नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं 13 फरवरी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस। क्या देखेंगे? 13 फरवरी की सभी शिफ्ट का एनालिसिस। एसएससी जीडी का आखिरी दिन था एग्जाम का, और जो 13 फरवरी में क्वेश्चन आए हैं उनका हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और साथ ही माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए अब क्लास आपकी नियमित रूप से 8 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है साथी, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इनका हम डिटेल से करने वाले हैं एनालिसिस। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन 8 बजे साथी, प्रतिदिन 8 बजे आपकी क्लास आपको जीएस से संबंधित जानकारी, जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जीत और हार सोचने वाले पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। देखो साथी, आपको हार नहीं माननी है। भले ही आपका एसएससी जीडी का एग्जाम अच्छा नहीं गया इस बार, आपको हार नहीं माननी है। एक बार फिर से पुनः जोश के साथ तैयारी करनी है, और आने वाले दिनों में जो 56,000 की वैकेंसी है 2023 के दिसंबर तक इसका फॉर्म आ जाएगा, उसके लिए मेहनत से जुट जाना है। आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। 56,000 की वैकेंसी है, आप सभी अच्छे से तैयारी में जुट जाएंगे। यदि इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया है, हो सकता है आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए। ठीक है साथी, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको जीत माननी है, आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, ठान के रखना है, इस बार नहीं तो अगली बार सही। ठीक है साथी, चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? यह रहा आज का पहला क्वेश्चन। साथी, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथी, आपको याद रखना है जो मौलिक कर्तव्य है। साथी, मौलिक कर्तव्य आपको याद रखना है साथी, 42वां संविधान संशोधन होता है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में होता है 42वां संविधान संशोधन, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर साथी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने जोड़े थे कितने मौलिक कर्तव्य? तो याद रखना है साथी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। और याद रखेंगे साथी, जो मौलिक कर्तव्य थे ये साथी हमने रसिया के संविधान से लिए थे। कहाँ के साथी? तो याद रखेंगे, रसिया के संविधान से हमने क्या लिए थे? 10 मौलिक कर्तव्य लिए थे। इसके बाद कुल मिलाकर आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने साथी? जो आपका एक मौलिक कर्तव्य था ये जुड़ा था आपका शिक्षा से संबंधित था। किससे? तो याद रखेंगे, ये जो जोड़ा गया था ये शिक्षा से संबंधित था, 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है साथी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपका होता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत 2002 में साथी हमने क्या जोड़ा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जो शिक्षा से संबंधित था। और इसके लिए हमने इसको मौलिक अधिकार भी बनाया था साथी। क्या बनाया था? जो शिक्षा से संबंधित अधिकार था इसको हमने मौलिक अधिकार बनाया था आर्टिकल 21A में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो हमसे पूछा तो यहाँ पर है क्या? अनुच्छेद। तो याद रखेंगे जो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने जोड़ा था साथी अनुच्छेद 51A। क्या जोड़ा था? अनुच्छेद 51A जोड़ा था साथी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और याद रखेंगे भाग 4A। क्या साथी? भाग 4A भी हमने इसमें जोड़ा था। तो हमसे पूछा कहाँ क्या है? यहाँ पर पूछा अनुच्छेद। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 51A भाग 4A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे सभी साथी। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 51A इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था यहाँ पर? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? 51A में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बताएंगे। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 थे साथी, इनका क्रम था चौथा। कौन सा क्रम था साथी? चौथा क्रम था। यदि पूछे किस राज्य में हुआ था तो बताना है साथी हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में ये इनका आयोजन होता है। हरियाणा के पंचकुला शहर में। कहाँ पर साथी? पंचकुला जो शहर है साथी हरियाणा का, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपके चौथे क्रम के थे ये 21 में हुए थे, 2021 में। और साथी जो आपके 5वें क्रम के होंगे साथी, 5वें क्रम के होंगे ये 2022 के होंगे, परंतु इनका आयोजन कब होगा? तो याद रखना इसी वर्ष 2023 में होगा। जो 2022 के होंगे इनका आयोजन होगा 5वें क्रम के, इनका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है साथी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में 5वें क्रम का आयोजन होगा, इनको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे साथी फर्स्ट कहाँ पर हुए थे? फर्स्ट, तो याद रखना फर्स्ट हुए थे आपके उड़ीसा में। कहाँ पर साथी? फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं उड़ीसा में, और सन था साथी 2018। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। उड़ीसा में होते हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, सितंबर 2022 में भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? जल्दी से बताएंगे दूसरे CDS कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है साथी, जो CDS होता है ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का आपका थल सेना हो गया, थल सेना। इसके अलावा इसको कहते हैं थल सेना को कहते हैं आर्मी साथी। आर्मी के अलावा हो गया नेवी,
नेवी के अलावा हो गया आपका एयरफोर्स। ठीक है साथी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों का प्रमुख कौन होता है? सीडीएस। और याद रखना है साथी, जो सीडीएस थे ये आपके पहले नंबर के फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत का एक एक्सीडेंट में यानी कि विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है बिपिन रावत की। इनके स्थान पर दूसरे सीडीएस बनते हैं साथी अनिल चौहान। कौन साथी? याद रखेंगे, दूसरे सीडीएस सितंबर 2022 में दूसरे सीडीएस बनते हैं आपके अनिल चौहान। इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो यही हमसे पूछा गया था कि भारत के दूसरे सीडीएस सितंबर 2022 में कौन बने हैं? तो याद रखेंगे जनरल बिपिन रावत के स्थान पर कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान, इनको अच्छे से याद रखेंगे। अनिल चौहान क्या बने हैं? हमारे सेकंड सीडीएस बने हैं। और सीडीएस तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वैसे तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति भी होता है। जो सीडीएस से ऊपर होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो सीडीएस से नीचे तीनों सेनाएं होती हैं उनका प्रमुख होता है सीडीएस, उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? जल्दी से बताएंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो याद रखेंगे साथी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएंगे आपके कौन? सीईओ। यहाँ पर पूछा है आपसे सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ, तो हो जाएंगे आपके साथी परमेश्वर अय्यर। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ये साथी अमिताभ कांत के स्थान पर बने हैं। किसके स्थान पर? अमिताभ कांत के। ठीक है, अमिताभ कांत के स्थान पर कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। जो अमिताभ कांत है साथी, ये वर्तमान में जो हमारे देश में 2023 में G20 हो रहा है, क्या हो रहा है? G20। इसके शेरपा कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, इसके शेरपा बने हैं अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत शेरपा बन गए, इनके स्थान पर सीईओ कौन बनाए गए हैं नीति आयोग के? तो याद रखेंगे परमेश्वर अय्यर। यदि पूछे साथी उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष तो आपको याद रखना है साथी, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। क्या नाम है इनका? उपाध्यक्ष का नाम है सुमन बेरी। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। सुमन बेरी जी उपाध्यक्ष हैं और सीईओ आपके परमेश्वर अय्यर है। और इसका हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? क्या पूछा गया था? महावीर जयंती जो होती है किस माह में मनाई जाती है? तो साथी आपको याद रखना है, जो महावीर जयंती होती है ये मनाई जाती है चैत्र माह में। यहाँ पर पूछा गया था हिंदू कैलेंडर के अनुसार महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो याद रखेंगे चैत्र माह में मनाई जाती है साथी। और याद रखेंगे ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती है। क्या होती है? शुक्ल पक्ष की, जो शुक्ल पक्ष होता है आपका चंद्रमा वाला पक्ष, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13वें दिन के 13वां जो दिन होता है शुक्ल पक्ष का, इसी दिन क्या मनाते हैं? महावीर जयंती मनाते हैं। यही पूछा गया था, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम महावीर जयंती किस माह में मनाते हैं? तो याद रखेंगे चैत्र माह में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जामों में रिपीट हो सकता है ये। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था हमसे, 2011 की जनगणना का नारा क्या था? क्या पूछा गया था? 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो साथी 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना। क्या नाम था साथी? हमारी जनगणना, हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 का क्या था? ये नारा था जो 2011 में जनगणना हुई थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा है, 2011 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? जल्दी से बताएंगे, 2011 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो याद रखेंगे साथी, ये जीता था इंडिया ने। किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। और किसको हराकर? तो याद रखेंगे श्रीलंका को। किसको साथी? श्रीलंका को हराकर, श्रीलंका की लंका लगाकर हमने जीता था 28 साल बाद वर्ल्ड कप। कितने साल बाद साथी? 28 साल बाद। और याद रखेंगे इसमें कप्तान कौन थे? तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे साथी? महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान थे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्र सिंह धोनी 28 साल बाद हमने वर्ल्ड कप जीता था। इससे पहले यदि पूछे फर्स्ट टाइम कब जीता था, तो याद रखेंगे 1983 में। कब साथी? 1983 हमने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। किसकी साथी? कपिल देव जो थे, इनकी कप्तानी में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। और किसको हराया था? तो याद रखेंगे वेस्ट इंडीज को उस समय हराया था। लेकिन अभी जो 2011 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इसलिए कौन जीता था? तो याद रखेंगे ये जीता था आपका इंडिया। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, पाइका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? क्या पूछा गया था? पाइका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथी, जो पाइका विद्रोह है ये आपका कहाँ से संबंधित है? ये आपका ओडिशा से संबंधित है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, कहाँ से? ओडिशा से। और पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे साथी, ये 1817 में उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था 1817 ईस्वी में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के लोग इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करवाने की मांग करते हैं, परंतु भारत सरकार ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कैसे घोषित किया है? जो 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन उड़ीसा के लोग चाहते हैं कि 1817 में जो आपका पाइका विद्रोह हुआ था, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या पूछा था हमसे? पाइका विद्रोह उड़ीसा में हो जाएगा आपका 1817 में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं?
जल्दी से बताएंगे। देखो इसको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हीं का नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या नाम है साथी? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ इन्हीं का नाम है। यही यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। डी.वाई. चंद्रचूड़ किस नंबर के हैं? तो याद रखेंगे साथी ये 50 नंबर के। कौन से? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी 49वें कौन थे? 49वें कौन थे? तो याद रखेंगे साथी उदय उमेश ललित, यानी कि यू ललित जो थे आपके साथी, ये आपके कितने नंबर के थे? ये 49वें नंबर के थे। इसके अलावा आपके 48वें नंबर पूछ ले तो याद रखेंगे साथी 48वें नंबर के थे साथी एन.वी. रमन्ना। क्या नाम है इनका? एन.वी. रमन्ना। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। एन.वी. रमन्ना 48 नंबर के थे। 50 नंबर के धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और 49वें नंबर के हो जाएंगे यू ललित। ठीक है, यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित। तो 50वें नंबर के डी.वाई. चंद्रचूड़। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाई जाती है? जल्दी से बताएंगे रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाई जाती है? तो याद रखना है साथी ये आपकी मनाई जाती है चैत्र माह में। किस माह में साथी? चैत्र माह में इसको मनाया जाता है। किस माह में? चैत्र माह में। और चैत्र माह की आपको याद रखना है शुक्ल पक्ष की नवमी होती है। कौन से पक्ष की? शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो आपकी नवमी होती है, नवमी इसी दिन मनाते हैं हम श्री राम भगवान की जयंती या फिर रामनवमी मनाते हैं। ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष का मतलब क्या होता है साथी? एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या होता है? तो याद रखना है जिस पक्ष में आपकी चंद्रमा नहीं निकलती, और जिस पक्ष में चंद्रमा निकलती है तो वो हो जाएगा आपका शुक्ल पक्ष। जो जिस चंद्रमा नहीं निकलती है जिस पक्ष में, वो क्या हो जाएगा आपका कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को क्या मनाते हैं? रामनवमी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी संविधान में महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। जो आपका संविधान में महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है तो याद रखना ये कौन सा है? आपको बताना है साथी 76। अनुच्छेद जो आपका 76 है। कौन सा साथी? अनुच्छेद जो 76 है ये आपका महान्यायवादी से संबंधित है। देखो महान्यायवादी क्या होता है तो साथी याद रखना है ये भारत सरकार का, किसका? भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। जो भारत सरकार है इसका सबसे बड़ा जो वकील होता है। देखो जैसे भारत सरकार के खिलाफ किसी ने मुकदमा किया तो उस मुकदमे की जो सुनवाई करेगा वो तो मुख्य न्यायाधीश होगा, परंतु जो उस मुकदमे को लड़ेगा जो वकील, उस वकील को क्या कहते हैं? उस वकील को कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, सबसे बड़ा वकील जो होता है वही महान्यायवादी होता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी प्लासी का युद्ध। क्या कह रहा है साथी? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखना है साथी ये कंपनी, यानी कि कंपनी के मध्य जो आपकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। ठीक है साथी, इसको याद रखेंगे। जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य लड़ा गया था, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बंगाल का नवाब। देखो जो कंपनी थी साथी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था साथी? रॉबर्ट क्लाइव। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसका क्या कर रहा था? तो याद रखेंगे नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और यदि पूछे किस वर्ष लड़ा गया था तो साथी याद रखना ये तारीख थी 23 जून थी और सन थी आपकी 1757। कौन थी साथी? 23 जून 1757 को हमने क्या लड़ा था? क्या सिराजुद्दौला ने, हमने नहीं, माफी चाहेंगे, सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है क्योंकि जो आपका मीर जाफर था, कौन साथी? इसका सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। इसने कर दी थी गद्दारी। क्या कर दी थी साथी? इसने कर दी थी मीर जाफर ने क्या कर दी थी? गद्दारी कर दी थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है और प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत हो जाती है और बंगाल पर कंपनी का शासन हो जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसी के बाद होता है आपका 1764। एक और याद रखेंगे, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है साथी? बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध होता है जिससे कंपनी पूरी तरह से भारत पर भी शासन करने के लिए अग्रसर हो जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो प्लासी का युद्ध था इसी ने कंपनी को भारत पर शासन करने के द्वार खोल दिए थे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी हमसे बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या पूछा गया था साथी? बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे जो साथी बांग्ला महोत्सव है ये आपका मनाया जाता है मेघालय में। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बांग्ला का मतलब बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल नहीं होगा। बांग्ला महोत्सव आपका मनाया जाएगा कहाँ पर? मेघालय में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इसको कराया है महोत्सव में। तो बांग्ला महोत्सव कहाँ हो जाएगा? मेघालय में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। मेघालय में 3 चीज़ें आप और याद रखेंगे। मेघालय में क्या क्या याद रखेंगे? 3 जनजातियां याद रखेंगे। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी गारो, एक गारो हो जाएगी, एक साथी हो जाएगी खासी, एक हो जाएगी जयंतिया। ठीक है, ये जो गारो, खासी, जयंतिया हैं आप याद रखेंगे। इन्हीं जनजातियों के नाम पर 3 पहाड़ियों के भी नाम है। यही इन्हीं पहाड़ियों में क्या होता है? जो आपकी खासी पहाड़ी है इसमें होती है सर्वाधिक वर्षा। खासी पहाड़ी के नीचे पाया जाता है मौसिन राम, इसलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं साथी? तो हम कहते हैं इसमें खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है, मौसिन राम पाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह से कुछ ये
क्या है, पहाड़ियाँ हैं आपकी। इस तरह से बादल आते हैं, इसमें फंस जाते हैं और यहीं पर बहुत तेज वर्षा करवाते हैं। यही जनजाति है आपकी गारो खासी जयंतिया, और यही आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। मौसम राम आपका क्या है, आपको याद रखेंगे, मौसम राम में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। साथी माफी चाहेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसलिए आपकी क्लास फिर भी ले रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है पंजाब में वर्तमान मुख्यमंत्री आपके भगवंत मान। कौन है साथी, भगवंत मान, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे, वर्तमान में भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछ ले साथी आपसे कि पंजाब में कुल कितनी सीट है, तो सीट याद रखना है कुल 117 है, ठीक है। और यहाँ पर सरकार किसकी है, तो याद रखेंगे आम आदमी पार्टी की। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्या पूछा हमसे, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखना है जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका मणिपुरी। कौन सा साथी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है आपके गुरु बिपिन सिंह, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। गुरु बिपिन सिंह के अलावा आपको याद रखना है झाबेरी बहन। क्या साथी, आपकी झाबेरी बहन को भी अच्छे से याद रखना है। जो आपकी झाबेरी बहन थी साथी, ये सभी जो थी तीनों बहनें मणिपुरी लोक नृत्य से संबंधित है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्या पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या थी साथी सिक्किम में। कहाँ पर थी सबसे कम जनसंख्या, सिक्किम में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। सबसे यहाँ पर पूछा गया सबसे कम जनसंख्या वाला। यदि पूछे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो याद रखेंगे गोवा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। और जो आपका सिक्किम है ये आपका जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको क्या कहते हैं, तो याद रखना जो आपकी CO2 होती है इसको कहते हैं शुष्क बर्फ। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन साथी पूछा गया था हमसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, तो याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था आपका जनरल डायर ने। किसने साथी, जनरल डायर ने, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जनरल डायर ने क्या करवाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये कब हुआ था, तो साथी याद रखेंगे 13 अप्रैल। कब साथी, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, 1919 की घटना थी। कब की साथी, 1919, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन क्या हुआ था, रविवार का दिन था उस समय। और क्या हुआ था, इस समय हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसी को कहते हैं भारत में खूनी रविवार की घटना। क्या कहते हैं, खूनी रविवार की घटना भारत में किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल डायर ने निहत्थे जो आपकी सभा थी, आपकी निहत्थी सभा पर क्या कर दी थी, गोलियां चलवा दी थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है साथी, शूटिंग गार्ड शब्दावली किस खेल से संबंधित है। जो साथी आपको शूटिंग गार्ड है इसको याद रखना, ये आपकी निशानेबाजी से नहीं होगी। किससे, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जो आपका निशानेबाजी होता है इससे नहीं होगी, आपको याद रखना है निशानेबाजी से ये नहीं होगी। क्योंकि आपको यहाँ पर शूटिंग दिख रहा है तो आपने सोचा कि निशानेबाजी, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन में मिलेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका शूटिंग गार्ड था, ये किससे संबंधित था, तो याद रखेंगे बास्केटबॉल से। किससे साथी, बास्केटबॉल से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल से शूटिंग गार्ड संबंधित है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था साथी, 1956 में किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1956 है, आपको कंफ्यूज नहीं लेकिन आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखना है शुरुआत पूछी है तो याद रखना है यहाँ पर हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था आपका 5 ईयर प्लान, कौन सा सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये आपका तब शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1956 में। देखो पहला चला था आपका 1951 से लेकर के 56 तक, और दूसरा था 1956 से लेकर के, देखो कब से, 1956 से लेकर 61 तक। और इसको याद रखेंगे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये मॉडल था इसका PC महालनोबिस। क्या नाम था, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे, PC महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। जल्दी से याद रखेंगे आप इसको, आप जल्दी से इसको छाप के बताएंगे जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो याद रखना नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक से, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अमरकंटक कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है अमरकंटक। क्या पड़ता है, अनूपपुर जिले में क्या पड़ता है, अमरकंटक। और यहीं से क्या निकलती है, आपकी नर्मदा नदी निकलती है। और आपकी नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट घाटी में होकर के बहती है, रिफ्ट घाटी में होकर के बहती है। मतलब एक यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा पर्वत, इस प्रकार से ये बहती है 2 पर्वतों के बीच। तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं,
ठीक है। और ये अपने मुहाना जब गिरती है तो ये यहाँ पर डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, एस्चुरी बनाती है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी समुद्र में यानी अरब सागर में मिलने से पहले कहाँ क्या बनाती है, किसका निर्माण करती है, तो याद रखेंगे एस्चुरी का निर्माण करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी हमसे, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, मुख्य उद्देश्य पूछा है, ठीक है। आपको याद रखना हरित क्रांति भारत में शुरुआत की थी किसने, तो याद रखेंगे आपके MS स्वामीनाथन। क्या नाम था इनका, इनका नाम था MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन ने क्या की थी, स्वामीनाथन ने की थी भारत क्रांति की शुरुआत, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 1966 में हुई थी भारत में। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था साथी कृषि की उत्पादकता को दोगुना करना। कृषि जो है इसकी उत्पादकता को दोगुना करना था। कोई फसल हो रही थी उसका दोगुना उत्पादन करना था, ठीक है। इसको क्या करना था, दोगुना करना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर उद्देश्य पूछा है तो कृषि की उत्पादकता को क्या करना था, हमको दोगुना करना था। 1966 में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू हुई थी। और सर्वप्रथम इसका शुरुआत कहाँ हुई थी, तो याद रखना पंजाब में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। इसको भी अच्छे से याद रखें। हरित क्रांति जो है ये पंजाब में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो साथी ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। देखते रहिए GS हब बाय DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद। देखो साथी आपको बता दूं, अब आपकी क्लास प्रतिदिन 8 बजे आती रहेगी साथी। प्रतिदिन 8 बजे अब आपकी क्लास आती रहेगी। आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।